हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज सीखेंगे सवाल पूछना, वो भी बड़ी आसानी से। जी हाँ, आज हम लोग सीखेंगे सवाल पूछना। भाई सवाल पूछना किसको पसंद नहीं होता? हमें, आपको, सबको सवाल पूछना पसंद है, भले जवाब देना पसंद हो या ना हो। तो सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं ये सीखेंगे आज। अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो वो क्या पूछ रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए, ये भी सीखेंगे आज। क्योंकि मोरलेस सवाल जब आप पूछना सीख जाते हैं तो सवाल समझना भी सीख जाते हैं। अगर सवाल नहीं समझेंगे तो जवाब कैसे देंगे? तो आज हम लोग सीखेंगे पूछना सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाट टू डू, क्या करें। व्हाट टू डू। वॉट टू सी, क्या देखें। वॉट टू सी, टीवी पे रिमोट बदलते रह जाते हैं, कहीं कुछ पसंद नहीं आता तो बोलते हैं ना कि क्या देखें, किसी चैनल पे कुछ दे ही नहीं रहा है, क्या देखें। वॉट टू सी। वॉट टू नो, क्या जानना है भाई, क्या जानना है। वॉट टू नो, क्या जानना है। वॉट टू नो। वॉट टू से, क्या कहें या क्या कहना है। वॉट टू से, क्या कहें, क्या कहना है। वॉट टू से। वॉट टू ईट, क्या खाएं। वॉट टू ईट, क्या खाएं। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या। वॉट नेक्स्ट, आगे क्या। वॉट अबाउट हिम, आगे बढ़ते हैं। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट अबाउट हिम, उसके बारे में क्या। वॉट टू कुक, क्या खाना बनाना है या क्या पकाएं, एक ही बात है। वॉट टू कुक, क्या खाना बनाना है या क्या पकाएं। वॉट टू स्टडी, क्या अध्ययन करें या क्या पढ़ें। वॉट टू स्टडी। वाई मी, मैं ही क्यों। वाई मी, मैं ही क्यों। वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। वाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं। वाई नॉट मी। वाई नाउ, अब क्यों। वाई नाउ, अब क्यों। बढ़ते हैं आगे। वाई हिम, वह क्यों। वाई हिम। वाई देम, वे क्यों। वाई देम, वे क्यों। वाई यू, आप क्यों। आप देख रहे होंगे इस सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज कि वाई जहां पे भी है वहां पे क्यों आ जा रहा है और उसके साथ बाकी सारे शब्द आ रहे हैं। वाई यू, आप क्यों। वाई अस, हम क्यों। अस जब भी हम लोग बोलते हैं मतलब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। वाई अस, हम क्यों। वाई टू गो, क्यों जाना है। वाई टू गो, क्यों जाना है। वाई टू गो। हु इज इट, यह कौन है। हु इज इट, यह कौन है। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं। हु आर दे, वे कौन है। हु आर दे, वे कौन है। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। हु इज लाफिंग, कौन हंस रहा है। हु इज लाफिंग। बढ़ते हैं आगे। हु नाउ, अब कौन। हु नाउ, अब कौन है। हु नाउ। हु नेक्स्ट, अगला कौन है। हु नेक्स्ट, अगला कौन है। तो अब यहां पे आपको कॉमन दिखा होगा हु, WHO, जिसका मतलब होता है कौन। हु, कौन। हु नेक्स्ट, अगला कौन है। बढ़ते हैं आगे। अगला है वेयर, WHERE, वेयर पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है कहां। वेयर टू गो, कहां जाना है। वेयर टू गो, कहां जाना है। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। शादियों में जाते हैं तो फिर पूछते हैं ना कहां सोना है भाई, सोने का इंतजाम कहां है। वेयर टू स्लीप, कहां सोना है। वेयर टू सिट, कहां बैठना है। वेयर टू सिट, कहां बैठना है। वेयर टू स्टडी, कहां पढ़ना है। वेयर टू स्टडी, कहां पढ़ना है। इस कॉलेज में, उस कॉलेज में, इस वाले स्कूल में या उस वाले स्कूल में, कहां पढ़ना है।
वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें या कहाँ खेलना है, वेयर टू प्ले। बच्चों में होता है ना डिस्कस हर शाम को, भाई कहाँ खेलना है, आज वो उस वाले ग्राउंड पे चलते हैं, आज नहीं कैंपस के पार्क में ही खेला जाएगा, है ना। वेयर टू प्ले, कहाँ खेलें, कहाँ खेलना है। हाउ टू गो, कैसे जाएं या कैसे जाना है, हाउ टू गो, कैसे जाएं या कैसे जाना है। वेयर टू लिव, कहाँ रहना है, वेयर टू लिव, कहाँ रहना है, होटल में रहना है या किसी रिलेटिव के यहाँ रहना है, कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं ना, वेयर टू लिव, कहाँ रहना है, वेयर टू लिव। whom टू सेंड, किसको भेजें या किसे भेजना है, whom टू सेंड, किसको भेजें या किसे भेजना है। whom टू मीट, किससे मिलना है, whom टू मीट, किससे मिलना है। whose is this, यह किसका है, whose is this, यह किसका है, whose is this। who is there, वहां कौन है या कौन है वहां, वहां कौन है या कौन है वहां, who is there। when to go, कब जाना है, when to go, कब जाना है। when to sleep, कब सोना है, when to sleep, कब सोना है। when to eat, कब खाना है, when to eat, कब खाना है। when to speak, कब बोलना है, when to speak, कब बोलना है। when to laugh, कब हंसना है, when to laugh, कब हंसना है। how about you, आप कैसे हैं, how about you, आप कैसे हैं, how about you। how to start, कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें, how to start, कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें। हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस, कैसे नाचते हैं, हाउ टू डांस। व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या। वेयर टू स्टे, कहाँ ठहरा जाए या कहाँ रहा जाए, वेयर टू स्टे। व्हाट टू नो, क्या जानना है, व्हाट टू नो, क्या जानना है, व्हाट टू नो। बढ़ते हैं आगे। हाउ नाइस, कितना अच्छा है, हाउ नाइस, कितना अच्छा है। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, कम वॉट में, चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो, कम वॉट में। वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, इसका इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप सामने वाले की बात से अग्री करते हैं। सामने वाला सामने वाले ने आपको कुछ बोला है और आप उस चीज से अग्री कर रहे हैं, तो वाई नॉट यानी कि क्यों नहीं। वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है, ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप सामने वाले से अग्री नहीं कर रहे हैं कि क्या फालतू बात है, वॉट नॉनसेंस, क्या बकवास है, वॉट नॉनसेंस। हाउ डर्टी, कितना गंदा है, हाउ डर्टी, कितना गंदा, डर्टी का मतलब गंदा, हाउ डर्टी। हाउ लवली, कितना प्यारा है, हाउ लवली, कितना प्यारा है। बढ़ते हैं आगे। हाउ डेयर यू, डेयर का मतलब होता है हिम्मत, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं। क्या हाल है जो है काफी इनफॉर्मल हो जाता है और आप कैसे हैं ये फॉर्मल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है। हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। व्हाट्स अप दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। बढ़ते हैं आगे। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। एक बात बता दूं, जब भी आपसे कोई सवाल पूछे वेयर डू यू लिव, मतलब आप करंट लोकेशन वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि अभी आप जहां पे रहते हैं वो वहां की बात कर रहा है। जैसे आप हो सकता है कहीं और से बिलोंग करते हो, लेकिन हो सकता है फिलहाल आप सूरत में रह रहे हो, है ना। हो सकता है आप इधर से मुर्शिदाबाद से बिलोंग करते हो और आप फिलहाल सूरत में रह रहे हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भाई हम मुर्शिदाबाद से बिलोंग करते हैं, फिलहाल सूरत में रह रहे हैं। तो जब आपसे कोई सवाल पूछे वेयर डू यू लिव, तो आप बोलेंगे आई लिव इन सूरत, कि मैं भी, वो आपकी करंट लोकेशन पूछ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपकी
करंट लोकेशन पूछ रहा है, यानी कि अभी आप जहां रहते हैं वहां के बारे में वो पूछ रहा है। और उसी के जगह पे अगर सवाल हो वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, यहां पे वो आपसे जो है आपका नेटिव प्लेस के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के बारे में पूछ रहा है। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, मुर्शिदाबाद का। तो भाई मुर्शिदाबाद से बिलोंग करते हैं, तब आप क्या जवाब देंगे कि मुर्शिदाबाद, है ना। तो एक दो तरह के सवाल होते हैं, एक आपकी करंट लोकेशन के बारे में पूछता है, दूसरा आप कहाँ के नेटिव हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वहां के बारे में पूछता है। जैसे मान के चलिए आप कहीं बाहर है, विदेश में है, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना, कि मैं भारत से बिलोंग करता हूं। तब आप क्या हो जाएंगे कि आप भारतीय हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। और हो सकता है फिलहाल आप कनाडा में रह रहे हो तो आई लिव इन कनाडा, कि अभी आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन कनाडा। ये आपकी करंट लोकेशन हो गई, लेकिन आप है कहाँ के भाई, मूल निवासी कहाँ के हैं, भारत के। सो वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम इंडिया। क्लियर हो गई बात, आ गई समझ में, दोनों सवालों में अंतर है, तो कृपया ध्यान से इसका जवाब दिया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। What do you want, तुम क्या चाहते हो, What do you want, तुम क्या चाहते हो, What do you want, What do you like, आप क्या पसंद करते हैं, What do you like, आप क्या पसंद करते हैं, What do you like। तो यहाँ पे इस पूरे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सवाल पूछना सीख रहे हैं। किन शब्दों का इस्तेमाल करके, what, who, when, where, whom, whose, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं सवाल पूछना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हु इज दैट फेलो, वह कौन है। फेलो का मतलब है आप किसी सामने वाले इंसान को जिसको आप नहीं जानते, तो उसका उल्लेख करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अरे भाई, मतलब अब जानते नहीं है ना, तो क्या बोलते हैं, अरे वो भाई साहब कौन है, बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में बात करते हैं कि भैया वो भाई साहब कौन है, वो बहन जी कौन है। तो आप हिंदी में जब इंग्लिश में, हिंदी में तो आपने भाई साहब बहन जी का इस्तेमाल कर लिया, पर अंग्रेजी में जब आप पूछेंगे, या तो आप जेंटलमैन जेंटल लेडी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन जनरल अगर आपको ये बाइफरकेट ना करना हो कि भाई जेंटलमैन और जेंटल लेडी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करना हो या याद ना आए, तो आप सिंपली फेलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। हु इज दैट फेलो, वह कौन है, हु इज दैट फेलो। क्लियर हो गई बात, चलिए बढ़े आगे। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। वॉट ब्रिंग्स यू हियर, कैसे आना हुआ। वॉट इज योर इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, दैट इज इंटेंशन, यानी कि आपने उसको अभी तक बोला नहीं है या किया नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज चल रही है। इंटेंशन, आपका इरादा क्या है। इरादा बेसिकली इसका जो हिंदी शब्द है वो इरादा है। वॉट इज योर इंटेंशन, आपका इरादा क्या है, वॉट इज योर इंटेंशन। बढ़ते हैं आगे। वाई डोंट यू लिसन, आप सुनते क्यों नहीं। वाई डोंट यू लिसन, आप सुनते क्यों नहीं। वाई डोंट यू लिसन। What is it all about, ये सब किस बारे में है। What is it all about, ये सब किस बारे में है। What is it all about। When will you come, तुम कब आओगे। When will you come, तुम कब आओगे। When will you come। Who are you, तुम कौन हो या आप कौन हैं। Who are you, तुम कौन हो, तुम का इस्तेमाल छोटों के लिए और हम उम्र लोगों के लिए, यानी कि जो आपके सेम एज के हैं उनके लिए। आपका इस्तेमाल बड़ों के लिए, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द है, दैट इज यू। इसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे बड़े से बात करें या छोटों से बात करें या हम उम्र लोगों से बात करें। हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हैं। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे या आप कब जाएंगे। व्हेन विल यू गो, तो व्हेन विल यू गो का इस्तेमाल आप बड़ों के लिए भी कर सकते हैं, छोटों के लिए भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए भी कर सकते हैं। हिंदी में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तुम और आपका, लेकिन अंग्रेजी में जो है ये सेम है। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे या आप कब जाएंगे। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ। बढ़ते हैं आगे। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड, आपने कितने पैसे खर्च किए। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आएंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम, आप कितनी देर में आएंगे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू कम। क्लियर हो गई बात, समझ आ गए सवाल। तो आज हमने पढ़ा सवाल,
कैसे पूछें आसानी से। जिन किन शब्दों का इस्तेमाल किया हमने इस्तेमाल किया हाउ, व्हेन, हु, व्हाट, व्हाई, विच, हुज, whom, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हमने सवाल पूछना सीखा। याद रहेगा कैसे सवाल पूछेंगे? क्लियर? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास और इसके साथ ही चल रहा है अभी चैनल पर बेसिक प्लस का कोर्स बिल्कुल फ्री में, जो कि 9 नवंबर से शुरू हो चुका है। 9 नवंबर 2020 से कोर्स चालू है, यानी कि क्लास 1 आ चुकी है और ऐसे ही क्लासेस अभी आती रहेंगी। तो ये कोर्स जो है 1499 का है, लेकिन फिलहाल फेस्टिव ऑफर के तहत आप सबको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। बी बैंकर ऐसे भी जाना जाता है फ्री कोर्सेज कराने के लिए, तो भाई लीजिए एक और फ्री कोर्स की पेशकश। बेसिक प्लस कोर्स है ये, इसमें आपको मिल जाती है, ये 15 डेज का है। मैं पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, वहां पे जाकर के देख लीजिए। वहां पे उस क्लास में रूटीन भी दे रखी है कि 15 दिनों की क्लास है, किस किस डेट पे क्लासेस आएंगी। ये क्लासेस एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी, जो ऑलरेडी 2 क्लासेस आती हैं चैनल पे वो एज इट इज आएंगी, वैसे ही आएंगी जैसी आती हैं, लेकिन ये वाली जो कोर्स है इसकी जो क्लास है वो अलग से आएगी आप सबके लिए। ठीक है, 7:30 बजे शाम का अलार्म लगा लेना है। रूटीन सबसे पहले तो देख लेना है उस वाले वीडियो पे जाकर के कि रूटीन क्या है, किस किस दिन क्लासेस आ रही हैं, और 7:30 बजे शाम का अलार्म लगा लेना है। डॉट 7:30 बजे क्लास आपकी आ जाएगी। 9 को क्लास आ चुकी है ऑलरेडी, अभी फिर 11 को क्लास आने वाली है। एक दिन छोड़ करके क्लासेस आ रही हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें और वो वाली वीडियो जरूर देख लें। क्लास 1 जरूर देख लें, बेहद जरूरी है। उसके पहले भी इसकी अनाउंसमेंट की एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, तो वहां पे मैंने बताया है 5 पिलर्स जिसके ऊपर बेस्ड आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं। ये 5 जो है एक खंबे की तरह काम करते हैं, जिसपे आपकी नींव जो है वो बनती है। तो ये दोनों क्लासेस अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर से देख लें और बने रहें चैनल पर, ताकि अब अगली कोई भी क्लास जो है आपसे मिस ना हो जाए। ये सारी इंफॉर्मेशन उनके लिए जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। भाई नाम इसका मिनी है, लेकिन काम बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका आप इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें, नियम वगैरह सब कुछ ये कोर्स आ चुकी है। इसकी ई बुक आ चुकी है, दोनों अगर आपको अभी तक नहीं मिली है, स्क्रीन पे आ रही नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप। क्या लिख करके भेजेंगे? लिख करके भेजेंगे मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये दोनों आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत जल्द लाने जा रही हूँ 3 किताबें और एक फुल ऑन स्पोकन इंग्लिश का पैकेज किट, जो कि है ये तीनों किताबें तो होंगी ही होंगी। आप चाहें ये तीनों किताबें बेहद जल्द आपके लिए आ रही हैं, साथ ही पैकेज भी आ रहा है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड, बेहद जल्द आप तक पहुंचेंगी ये सारी चीजें। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई, कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, मैं कैसे सीख जाऊंगा, डाउट आएगा तो कैसे इनकाउंटर होगा, ये सारी चीजें ये आप इस कोर्स में आपको मिलेंगी। आपको जो भी इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल आपके दिल दिमाग में आते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना कंपलसरी है, तो ध्यान रहे बात, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछना है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें आपको 0 से ग्रामर सिखाया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। बिल्कुल 0 से ग्रामर सिखाया जाता है, तो डेफिनेटली इसमें आप पूछ लें कि क्या आप सीखेंगे, क्या आपको जो सिलेबस है वो क्या है, ये सारी डिटेल्स आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर किड्स, जो कि है छोटे बच्चों के लिए ग्रामर वाली कोर्स। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि इस कोर्स में आप बच्चों को सिखाया जाता है खेल खेल में। काफी इंटरैक्टिव कोर्स है, बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि बच्चों को उसी मेथड से सिखाया जाता है जिससे बच्चे सबसे जल्दी लर्निंग करते हैं, वो है बच्चों को खेल खेल के में सिखाने वाली मेथड। एक तो बच्चे इंजॉय बहुत ज्यादा करते हैं, और इंजॉय जब करते हैं तो उनका ब्रेन सबसे अच्छे तरीके से फंक्शन करता है और वो बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी ग्रामर सेक्शन हो, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीजें कराई जाती है सिलसिलेवार तरीके से। चैनल पे ऑलरेडी ये सारी चीजें करा रखी हैं, वहां पे रैंडम टॉपिक्स उठा करके पढ़ा रखे हैं, लेकिन इसमें सिलसिलेवार तरीके से इसको कराया जाता है ताकि आप खुद इस लायक बन जाएं कि आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक आ रहा है ऐसे का, चाहे लेटर हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, या जो भी आपकी राइटिंग सेक्शन हो,
उसमें आप खुद से इसको लिख सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इसके साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। कराया जाता है आपको इसमें अंग्रेजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट, चाहे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो बेसिक से लेकर के एडवांस तक, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो बेसिक से लेकर के एडवांस तक, जिसमें आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा शब्दों को कवर किया जाता है, चाहे वो आपका ग्रामर बेसिक से लेकर एडवांस तक, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं लेटेस्ट पैटर्न वाले, तो बिल्कुल क्वेश्चन और प्रैक्टिस की तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छे से कराया जाता है इसमें। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.